हेलो, आई वेलकम यू ऑन भारत अफेयर्स। माय नेम इज DS कसाना। दोस्तों, भारत के निर्वाचन आयोग पर न सिर्फ लोकसभा और विधानसभा बल्कि देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद के लिए होने वाले चुनावों को भी निष्पक्ष और साफ सुथरे तरीके से अंजाम तक पहुंचाने का दायित्व होता है। इसके लिए चुनाव आयोग को संविधान में कुछ शक्तियां भी दी गई है और इन शक्तियों का इस्तेमाल करके चुनाव आयोग ने बड़े बड़े अधिकारियों को अपने पद से हटा दिया है। दोस्तों, इस बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन हम जान लेते हैं कि इस बार होंगे 18वीं लोकसभा के चुनाव। 543 सीटों के लिए चुनाव होंगे और मुख्य चुनाव आयुक्त आज के समय है राजीव कुमार साहब। इन्होंने 6 राज्यों के गृह सचिवों को अपने पद से हटा दिया गया है और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, इन्होंने पश्चिम बंगाल के DGP, जिनका नाम भी राजीव कुमार है, इनको भी अपने पद से हटा दिया है। दोस्तों, पश्चिमी बंगाल में 2016 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी वहां के DGP को इनके पद से हटा दिया गया था। DGP राजीव कुमार साहब पश्चिम बंगाल के पहले भी विवादों में रहे हैं। शारदा चिटफंड घोटालों से जुड़े केस में 2019 में CBI की टीम DGP के घर पे पहुंची तो टीम को रोका गया और ममता बनर्जी केंद्र सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गई थी। दोस्तों, जो आचार संहिता के चलते जो चुनाव आयोग को धारा 324 के तहत इस प्रकार की जो शक्तियां मिलती है, ये परमानेंट नहीं होती, यानी कि ये आचार संहिता के लागू रहने तक रहती है। यानी कि जब आचार संहिता लागू रहती है तो किसी भी व्यक्ति के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार चुनाव आयोग के पास रहता है। दोस्तों, एक बात हम करेंगे कि चुनाव आयोग भारत के अंदर निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाता है। अगर आप मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा हाँ, क्योंकि भारत के अंदर बिलियंस का पैसा खर्च होता है चुनाव के अंदर जो आचार संहिता के खिलाफ है। किंतु भारत एक बड़ी कंट्री है, ह्यूज पॉपुलेशन है, इसके चलते चुनाव आयोग एक एक व्यक्ति पर जिम्मेदार तरीके से निगरानी करने का प्रयास तो भले ही करता होगा, लेकिन उसको निगरानी करना संभव नहीं है। दोस्तों, अगर हम बात करें अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की, तो वहां पर जिस प्रकार से चुनाव आयोग एक कठपुतली की तरह कार्य करता है, उससे लगता है कि हमारा देश बहुत अच्छे लोकतंत्र की तरफ अग्रसर हो रहा है। वो निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराए, ऐसी हम आशाओं के साथ अपने सेशन को खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।